बिना गुरु का साधक। बिना गुरु का साधक। दोस्तों, ये घटना बहुत पुरानी तो नहीं है, मगर इससे भी बीते करीब 5 साल हो गया है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, लेकिन एकलव्य ने बिना गुरु के भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था, जिससे एकलव्य एक अच्छे धनुर्धर बने थे। लेकिन एकलव्य की वो मेहनत, वो लगन उनकी धनुर्विद्या के लिए पर्याप्त थी, परंतु तंत्र मंत्र के क्षेत्र में इस प्रकार की मेहनत किसी काम की नहीं है। इस क्षेत्र में एक सिद्ध गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। गुरु के सानिध्य के बिना ये मंत्र तंत्र एक ऐसी तलवार साबित होते हैं जो खुद को ही हानि पहुंचाते हैं। मेरे पड़ोस में एक चाचा जी की दुकान है। उनके परिवार में वो 2 भाई और उनकी पत्नी और बच्चे हैं, और एक बूढ़े पिता हैं। उन्हें सब छोटे चाचा जी कहते हैं, और उनके पिताजी जो कभी कभी दुकान पर आते हैं, उनका भी सब बहुत सम्मान करते हैं। ये छोटे चाचा तो अपनी दुकान से ही अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, और इनके बड़े भाई एक फैक्ट्री में अच्छी पोस्ट पर कार्यरत हैं। गंगा पार शुक्लागंज में इनका अपना मकान है, जहां ये सारे रहते हैं। इनकी जिंदगी समान रूप से चल रही थी, मगर अगस्त के महीने में आने वाली नाग पंचमी ने चाचा जी के बड़े भाई की जिंदगी बदल दी। नाग पंचमी का दिन था। वैसे तो उन्हें मंदिर आना जाना बहुत अच्छा नहीं लगता था, मगर उस दिन न जाने क्या सूझी कि वो माल रोड स्थित खैरेपति मंदिर अपने एक मित्र के साथ चले गए। नाग पंचमी के दिन खैरेपति मंदिर में तो जैसे सपेरों और नागों का मेला लगता है। दोनों वहां गए और तरह तरह के नाग दर्शन किए और प्रसाद वगैरह चढ़ाकर वापस आ गए। वापस आए तो काफ़ी उत्साहित थे। उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि वहाँ एक अजीब किस्म का नाग देखा, जो कि अत्यंत खूबसूरत और काफ़ी बड़ा था। जब उन्होंने सपेरे से पूछा कि वो कौन सा नाग है और कहाँ मिला, तो सपेरे ने उन्हें बताया कि उसने सर्प मोहिनी विद्या से किसी और सांप को पकड़ना चाहा था, मगर ये वहां आ गया, इसलिए इसे भी पकड़ लिया। चाचा जी ने उस विद्या और तंत्र मंत्र के बारे में कई सवाल पूछे, मगर सपेरे ने विस्तृत जानकारी देने से मना कर दिया। चाचा जी के मन में ये सब सीखने की लालसा जागृत होने लगी। उन्होंने सपेरे से अपना शिष्य बनाने का आग्रह किया, मगर सपेरे ने यह कहकर टाल दिया कि वो एक सांसारिक पुरुष हैं, वो ऐसी वैरागी विद्या का दान उन्हें नहीं दे सकता। इस बात का उन्हें दुख तो था ही, मगर उनकी लालसा शांत नहीं हुई। वो प्रतिदिन किसी न किसी गुरु की तलाश में रहने लगे। कभी किसी के पास जाते तो कभी कहीं उन्हें बैठा हुआ देखा जाता था। समय और पैसा बर्बाद करने लग गए थे। वो कुछ लोभी उन्हें लालच देते थे तो कुछ शिष्य बनाकर इनसे अपना काम निकलवाते और चलते बनते। घर में चाची जी इतनी इनसे परेशान रहने लगी थी। एक दिन उन्होंने अपने ससुर से ये सारी बातें बता दी और उन्हें समझाने को कहा। परिणाम स्वरूप चाचा जी की अच्छी आरती हुई और फिर उन्होंने गुरु की तलाश और धन की व्ययता छोड़ दी और अपने सामान्य जिंदगी में वापस आ गए। लेकिन मन के किसी कोने में उनकी ये लालसा अभी भी पनप रही थी। कुछ दिन बीते, जब सब कुछ सामान्य हो गया। एक दिन चाचा जी गर्मी की वजह से छत पर सोने गए। अचानक रात के करीब 12 बजे वो अचानक छत से सीधा नीचे आंगन में आ गिरे। आवाज सुनकर सब दौड़े। चाचा जी बेहोश पड़े थे। सब ने सोचा
कि कहीं कोई चोर उचक्का तो नहीं है। ऊपर जिसने इन्हें मारने की कोशिश की हो, छोटे चाचा ने ऊपर जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ रक्त की कुछ बूंदें पड़ी हुई थी। ऊपर चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ था। छोटे चाचा को लगा कि शायद यहाँ कोई हाथापाई हुई है, मगर उन्हें ऐसा कुछ भी न मिला। फिर सोचा कि शायद उन्हें चक्कर आया होगा, जिससे उन्हें चोट लगी और फिर नीचे जा गिरे। फिर वो वापस नीचे बड़े चाचा के पास गए। वो अभी भी बेहोश थे। उन्हें उठाकर अस्पताल ले जाया गया। वहाँ उन्हें अगले दिन सुबह होश आया, मगर वे किसी को भी पहचान नहीं पाए। घर में हाहाकार मच चुका था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या से क्या हो गया है। सिर्फ चाचा जी ही बता सकते थे, और वो ही अपनी याददाश्त खो चुके थे। डॉक्टर ने भी किसी भी मानसिक चोट की मौजूदगी से इनकार किया। सारी रिपोर्टें सामान्य थी, न कोई आघात न कोई परेशानी, केवल तेज धड़कन और खोई हुई याददाश्त के सिवा। खैर, डॉक्टर ने उन्हें घर ले जाकर आराम करने की सलाह दी, सो छोटे चाचा जी ने किया। वो घर आ गए। चुपचाप बस एक कमरे में पड़े रहते, ना किसी से कुछ बोल रहे थे, ना किसी से बात कर रहे थे। दिन भर तो उन्होंने आराम किया, मगर जैसे ही रात के 12 बजे वो अचानक चिल्ला पड़े, माफ़ कर दो, दोबारा नहीं होगा। हे बाबा, माफ़ कर दो। अब छोटे चाचा और उनके पिताजी जान सांसत में आ गई कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने बहुत पूछा कि कौन बाबा, किससे माफ़ी मांग रहे हो, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और फिर बेहोश हो गए। छोटे चाचा और उनके पिताजी उन्हें वैसा ही सोता छोड़कर इस बात के बारे में बात करने लगे और सोचने लगे कि क्या किया जाए। उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। हाँ, मगर एक बात साफ हो गई थी कि ये कोई ऊपरी चक्कर था, इसलिए अब वैसा ही डॉक्टर ढूंढना था। 1-2 दिन ऐसे ही गुजरे। सारे दिन चाचा जी आराम से रहते और रात को माफ़ी मांगने लगते, और इस तरह से चिल्लाते जैसे कोई उन्हें मार रहा हो। तीसरा दिन था। चाचा जी की दुकान पर एक साधु आया। बेटा, हम उज्जैन से हरिद्वार की यात्रा पर हैं, अपनी हस्ती के हिसाब से कुछ दान दे दो। अरे बाबा, माफ़ करो यार, मेरी वैसे ही हालत ख़राब है, आपको क्या दान दूंगा। चाचा जी ने माफ़ी मांगते हुए साधु से कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा बेटा, लेकिन एक काम करो, यहाँ गंगा किनारे हमारे गुरुजी ने कुछ दिनों के लिए विश्राम शिविर लगाया है, चाहो तो बड़े भाई को वहाँ ले आओ। शाबाश, ठीक हो जाएगा, साधु ने शांत भाव से कहा। चाचा जी की आंखें चौड़ी हो गई। फिर सोचा, शायद आप पास किसी ने बताया होगा, और फिर कुछ पैसे निकाल बाबा के पात्र में डालने लगे। मगर बाबा ने अपना पात्र हटा लिया और कहा, नहीं बेटा, हम तो बैरागी लोग हैं, हमें सिर्फ थोड़ा सा अनाज दे दो। चाचा जी ने कुछ चावल बिना तोले एक थैली में डालकर दे दिए। वो साधु आशीर्वाद देता हुआ चला गया। फिर चाचा जी ने अपने घर पिताजी को फोन किया और सारी बात बताई। उन्हें तो जैसे उम्मीद की एक रोशनी दिखाई दी। चाचा जी शाम से पहले ही अपनी दुकान बंद करके घर पहुँचे और फिर दान के लिए कुछ वस्तुएं ली, कुछ फल और थोड़ा अनाज। फिर वे दोनों बड़े चाचा जी को लेकर उसी विश्राम शिविर में पहुँच गए। चाचा जी को वो साधु वहीं मिले और फिर चाचा जी को बैठाया। पानी वगैरह से ठीक उसी तरह सेवा की गई जैसा कि भारत की संस्कृति में मेहमानों को भगवान मानकर की जाती रही है। फिर उन साधु ने
चाचा जी के पिताजी के साथ बड़े चाचा जी और छोटे चाचा जी को अपने गुरु से मिलवाया। चाचा जी के अनुसार उनके गुरु देखने से ही कोई सच्चे साधु लग रहे थे। पर्वत जैसी जटा, चमकता ललाट, मुख पर तेज, वाणी में सौम्यता और अतिथि के प्रति उतना ही सत्कार। वो चाचा जी लोग के सामने ऊंचे स्थान से उतरकर उन्हीं के बराबर में जमीन पर बैठ गए और खैरियत वगैरह पूछी। चाचा जी ने सारा वृत्तांत उन्हें सुना दिया। सब कुछ अच्छी तरह सुनने के बाद उन्होंने चाचा जी के पिताजी से कहा, जो कुछ ये हुआ ये तो नादानी से हुआ है। आप बस इतना कीजिएगा कि आज तो शनिवार है, सोमवार को सेतु यानी पुल के नीचे एक दिया, एक जोड़ी खड़ाऊं, एक लंगोट, एक चिलम और कुछ फूल और सफ़ेद बर्फी लेकर चढ़ा देना और माफ़ी मांगते हुए कहना, हे महाराज जी, ये तो एक नाक समझ बालक है, इससे जो भी गलती हुई है क्षमा कर दीजिए और अपना भोग लेकर हम पर कृपा कीजिए। ऐसा ये दोबारा नहीं करेगा और ये काम सिर्फ आप करना, अपने लड़के को मत भेजना, ठीक? कोई कितनी भी आवाज़ दे पीछे मुड़कर मत देखना, न आते वक्त न जाते वक्त। बाबा आपकी बात समझ तो आ गई, मगर ऐसा क्या हुआ है इसके साथ? इससे इसी कौन सी गलती हो गई? चाचा जी के पिता ने हाथ जोड़कर साधु महाराज से पूछा। बालक बुद्धि है, एक किताब से पढ़कर बड़ी शक्ति को रक्त भोग देकर सिद्ध करना चाह रहा था, वो भी गंगा किनारे। न अपनी कोई सुरक्षा की और न ही घटवार शक्ति की आज्ञा ली। वो शक्ति तो इसके पास नहीं आई, लेकिन घटवार ने इस चेष्टा के लिए इसे दंड दिया। इसलिए क्षमा मांगकर जब ये ठीक हो जाए तो इसे समझा देना कि ऐसा ना करे। साधु बाबा ने सौम्यता के साथ ये बात समझाई। सारी बात समझ चुके थे। दोनों ने साधु बाबा को प्रणाम किया और दान में जो वस्तु लाए थे दे दी। अब सो पहले बड़े चाचा जी को उसी वक्त गंगा स्नान करवाया और घर ले गए। अगले सोमवार को चाचा जी के पिताजी ने घटवार बाबा से क्षमा याचना की। शाम होते होते बड़े चाचा जी ठीक हो गए। करीब एक हफ्ते के अंदर अंदर वो सामान्य हो गए और अपनी नौकरी पर जाने लगे। सब कुछ सामान्य होने के बाद चाचा के पिताजी ने उनकी इस बात पिछली से ज़्यादा अच्छी आरती उतारी और उनकी तंत्र मंत्र की सिद्धि की किताब लेकर फेंक दी। साधु बाबा अपने शिष्यों के साथ अगले दिन ही वापस अपनी यात्रा पर चल पड़े थे। चाचा जी और उनके परिवार में से किसी को भी उनसे दोबारा मिलने का मौका नहीं मिला। वो तो सिर्फ एक रूप में ईश्वर की तरह आए थे। चाचा जी की समस्या का समाधान करने तो दोस्तों पढ़कर सिर्फ सांसारिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। आध्यात्मिक और तंत्र मंत्र का ज्ञान गुरु के बिना संभव नहीं है। इसलिए कहा गया है, गुरु बिन ज्ञान कहाँ। दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी को